दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रिलेशन। तो हम आज करने वाले रिलेशन के अंदर एमसीक्यू कर रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखो मेरे पास कोई एक सेट है ए टू ए सेट। जैसे हमारे पास कोई रिलेशन होता है तो अपने पास मान के चलते मेरे पास कोई रिलेशन होगा ए टू ए ही होगा। ठीक है, ए टू ए ही मान के चलना है। जब चलना है तो हम ए चलना है। तो कह रहा है कि कुछ मेरे पास कुछ रिलेशन के अंदर कुछ हमारे पास थोड़ा फिर ये है 2 2 3 3 4 4 1 2। अब वो तुमसे ये कह रहा है कि देखो भाई तुम्हारे पास ये ऑर्डर पे है तो तुम्हें बताना कि तुम्हारे पास ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, इक्वल रिलेशन है। तो चेक करते हैं कि जब हम बात करते थे हमें 3 रिलेशन देखने होंगे। कैसे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो इसके ऊपर मेरी पूरी क्लिप आई थी, इससे पहले आई होगी, तो आप उसे अच्छे से देखना और समझना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता था, सिमेट्रिक क्या होता था और ट्रांजिटिव क्या होता था। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। तो देखो जब हम रिफ्लेक्सिव बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि मेरे पास सेट ए के हर एक एलिमेंट की, देखो सेट ए के हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए हमारे पास, मतलब डबलेट होना बहुत जरूरी था। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 और इसके अलावा अदर भी ऑर्डर फिर आगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव हम ये कह रहे थे जैसे मेरे पास 1 है और यहाँ पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो समझना ध्यान से 1 2 3 4। तो हम कह रहे हैं कि हर एक सेट ए के हर एलिमेंट का डबलेट होना बहुत जरूरी था। तो कह रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक हमसे ये कहता था कि सिमेट्रिक हम जब कहेंगे कि मेरे पास जो भी ऑर्डर पेयर है उसका मेरे पास रिवर्स होना चाहिए। जैसे 1 2 तो 2 1, 1 1 तो 1 1, 3 3 तो 3 3, 3 2 तो 2 3। तो ऐसा होता था सिमेट्रिक। तो तुम कह सकते हैं सिमेट्रिक के लिए हम कह रहे हैं एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, तो कह सकते हैं बाई एक्स। और हमने बोला था कि ट्रांजिटिव क्या होता था, ट्रांजिटिव ये कहता था कि अगर मेरे पास किसी सेट में एक्स वाई है, अगर एक्स वाई है और अगर मेरे पास किसी भी रिलेशन में किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और मुझे बाई जेड मिल गया, तब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, केवल मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक्स वाई है, अगर मेरे पास केवल एक्स वाई ही है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास केवल एक्स वाई ही है और बाई जेड है ही नहीं, तो बाई जेड मेरे पास है नहीं, तो मैं चेक नहीं करूँगा कि आगे बाई जेड है तो क्यों नहीं है, क्या ऐसा कुछ चेक नहीं करेंगे। अगर मेरे पास एक्स वाई है, बाई से कोई मेरे पास ऑर्डर पे शो हो नहीं रहा, तो हम चेक ही नहीं करेंगे कि कह देंगे सीधे सीधे ट्रांजिटिव है। अब इसी बात हम आगे देख रहे हैं क्वेश्चन में। देखो अगर ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव होता, जैसे अगर ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव में बनाना होता तो हम क्या करते, इसको रब कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरी एक पूरी क्लिप आई थी, उसे अच्छे से देखना और अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो मेरे पास ऑर्डर पे क्या है, 2 2 है, देखो 2 2 है मेरे पास यहाँ पर और 3 3 है और यहाँ पर 4 4 है। तो रिफ्लेक्सिव ये कहता था कि देखो मेरे पास जो भी सेट है उससे सबके डबल डबल होना चाहिए था, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखो यहाँ पे 1 1 नहीं आया, देखो 1 1 होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो 2 2 है मेरे पास, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन 1 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं रहा। तो रिफ्लेक्सिव हमने हटा दिया। ठीक है, अब आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बोलता है कि मेरे पास सबके रिवर्स होना बहुत जरूरी था, मतलब उल्टा, जैसे एक्स वाई तो बाई एक्स, जैसे 1 2 तो 2 1 होना बहुत जरूरी था। तो देखो 2 2 है, उल्टा भी मिल गया, 3 3 है, उल्टा भी मिल गया, 4 4 है, उल्टा भी मिल गया। तो 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1। तुम्हारे पास इसमें 2 1 है ऑर्डर पे, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं रहा। देखो अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक ना हो या ट्रांजिटिव ना हो तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं कहेंगे। अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो उसे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, साथ साथ में सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। और कोई रिलेशन तीनों हो जाता है तो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इसका आंसर तो ट्रांजिटिव है, लेकिन चेक करना है हमारा काम। ठीक है, देखो ये कह रहा था ट्रांजिटिव, तो हमने बोला कि मेरे पास 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 4 है, यहाँ 1 2 है। अब चेक करते हैं, देखो और ध्यान से देखना कि तुम्हारे पास एक्स वाई है, क्या कोई भी ऑर्डर पे तुम्हारा बाई से शुरू हो रहा है, सॉरी 2 से शुरू हो रहा है, केवल सर नहीं हो रहा, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अगर होता तो चेक करते, है नहीं तो हम चेक नहीं कर रहे। अब देखो इसी हमने कहा एक्स वाई, क्या कोई तुम्हारे पास ऑर्डर पेयर जो 3 से शुरू हो रहा है, कोई भी ऑर्डर पेयर इसके अलावा, इसका सर कोई नहीं हो रहा, तो ये भी होगा ट्रांजिटिव। अगर है नहीं तो चेक नहीं कर पा रहा ना, जैसे एक्स वाई है और बाई जेड है नहीं, तो हम चेक नहीं कर रहे कि बाई जेड क्यों नहीं। अब देखो अब मेरे पास 4 पर है, इसी का एक्स वाई, क्या कोई भी तुम्हारे पास ऑर्डर पेयर 4 से शुरू हो रहा है, कि सर नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब हम आगे इस पर कि देखो ए से हमने कहा एक्स, इसी का हमने बाई। अब देखो कोई भी तुम्हारे पास ऑर्डर पे बाई 2 से शुरू हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, ये क्या, तो इसे कहा हमने बाई जेड, तुमने कहा क्या, बाई जेड का। हाँ अब तुम कह रहे हो जब मेरे पास एक्स बाई है और बाई जेड है, देखो हम कह रहे हैं अगर मेरे पास एक्स बाई है, ठीक है, और बाई जेड मिल गया, तो हम चेक करेंगे कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं। तो मतलब एक्स जेड का मतलब क्या, कि मेरे पास 1 2 है तो 2 2 है, तो मैं क्या चेक करूँगा कि मेरे पास 1 2 है कि नहीं। देखो एक्स वाई, तो हम चेक करेंगे कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं। देख लो अब एक्स ये है और जेड कितना 2, तो 1 2 तुम्हारे पास है कि नहीं, हाँ मेरे पास 1 2 यही है।
तो कह दिया कैसा रिलेशन था, ट्रांजिटिव रिलेशन था। तो हम इस तरह से चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि तुम्हारे पास एक रिलेशन है, उसके अंदर कुछ ऑर्डर पेयर तुम दे रखे हैं। अब पूछा जा रहा है हमसे कि सेट ए है मेरे पास 1 2 3। पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट अ सिमेट्रिक, नॉट अ ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस पूछा है। तो हमारा काम है कि पहले हम इसको समझें। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में नहीं बताता, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसके सेट ए की हर एलिमेंट का डबलेट होना बहुत जरूरी था। तो क्या इसके अंदर डबलेट है, अब वो चेक करेंगे। और सिमेट्रिक के अंदर क्या बोला था, अगर मेरे पास एक्स वाई है तो मेरे पास बाई एक्स भी होना चाहिए था, तब वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था, एक्स वाई है, और एक्स वाई है तो बाई जेड होना, बाई जेड भी है तो बाई जेड तो मेरे पास एक्स जेड होना चाहिए। देखो इस चीज़ को मैं लिख दूंगा। पहले देखो तुमने कहा कि सर हम बात कर रहे हैं, पहले चेक करें रिफ्लेक्सिव। देखो जब रिफ्लेक्सिव चेक करते थे तो बोलते थे कि सेट ए की हर एलिमेंट का डबल डबल होना चाहिए था। जैसे 1 1 हो गया मेरे पास, और 2 2 हो गया, और 3 3 हो गया। क्या तुम्हारे पास ऐसा है? इसके अलावा कोई और ऑर्डर पे आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखा मेरे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा आने पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो हमने कह दिया कि कैसे रिफ्लेक्सिव हो गया ये। ठीक है, अब चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता था कि मेरे पास जो भी ऑर्डर पेयर है उसका मेरे पास रिवर्स होना चाहिए। जैसे 1 1 है तो 2 2 है, 3 3 है। तो अगर 1 2 है मेरे पास तो 2 1 होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। मतलब एक्स वाई है तो बाई एक्स होना चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि सर ये तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 3 है तो 1 3 का क्या 1 3 1 होगा ना। 1 3 का उल्टा क्या होता है, 3 1। देखो 1 3 जैसे ऐसे कहो, तुमने कहा सर ये 1 3 है, इसी का तुम एक्स वाई, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई मिला तुम्हें तो तुम कहो बाई एक्स होना चाहिए मेरे पास। बाई एक्स मतलब कितना, 3 1 होना चाहिए। क्या मेरे पास 3 1 है इस ऑर्डर पेयर के अंदर, इस रिलेशन के अंदर है कोई? नहीं है। तो कह रहा है कि सर नॉट अ सिमेट्रिक, तो आंसर तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब और भी चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है, देखते हैं। अब जैसे ट्रांजिटिव के लिए हम क्या पता था, अब कोई रिलेशन कैसा है। देखो अगर मेरे पास कोई रिलेशन एक्स वाई है, ऑर्डर पे कोई एक्स वाई है, और मेरे पास बाई जेड है, ठीक है, तब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं। तब ये कंडीशन है, अगर एक्स वाई मिला मुझे लेकिन मेरे पास बाई जेड है ही नहीं, तो बाई जेड है नहीं तो मैं चेक नहीं करूँगा, सीधा कह दूँगा कैसा था, ट्रांजिटिव रिलेशन था। अगर मेरे पास एक्स वाई है और बाई जेड है तब चेक करूँगा कि एक्स जेड है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चेक ही नहीं करूँगा, सीधा सीधा कह दूँगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो तुम्हारे पास नंबर क्या है, हम नोट करते हैं। 1 1 है, और 2 2 है, और यहाँ 3 3 है, और यहाँ पे अगला 1 3 है। तो तुम ये कह रहे हो कि सर अब चेक करें इसको कि देखो ये 1 1 है, देखो यहाँ पे एक्स वाई है, इधर से देखना, देखो ये एक्स वाई है तुम्हारे पास, कोई भी ऑर्डर पर पेयर 1 से शुरू हो रहा है, हाँ सर 1 से ही हो रहा है, तो इसमें कहा बाई जेड। तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए था, 1 3 होना चाहिए था। देखो एक्स जेड होना चाहिए ना, देखो जब मेरे पास एक्स बाई हो बाई जेड हो तो मेरे पास एक्स जेड होना चाहिए था। तो मैंने कहा कि मेरे पास 1 और 3 होना चाहिए। क्या 1 3, हाँ जी बिल्कुल है हमारे पास। अब आ जाते हैं दूसरे वाले नंबर पे। अब तुमने कहा कि सर 2 2 है मेरे पास, तो एक्स बाई, क्या कोई भी इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है कि सर नहीं हो रहा। तो मेरे पास एक्स बाई बाई जेड है नहीं, तो मैं चेक नहीं करा, कह रहा हूँ सीधा सीधा ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव। अब देखो 3 3, तुम कह रहे हो सर ये एक्स वाई है, क्या कोई भी ऑर्डर पेयर 3 से शुरू हो रहा है कि सर नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब तुम फिर दोबारा से इस पर आ गई, तुमने कहा कि सर ये एक्स वाई हो गया, क्या कोई भी ऑर्डर पेयर 3 से शुरू हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ठीक है। तो तुम कहा बाई जेड, अगर मेरे पास एक्स वाई और बाई जेड मिला तब कहूँगा कि एक्स जेड है कि नहीं। अब ये करो एक्स जेड है कि नहीं, तो एक्स जेड, ठीक है, तो 1 3 है कि नहीं, हाँ सर 1 3 यहाँ पर है, तो कैसा था, एक ट्रांजिटिव भी था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नॉट अ सिमेट्रिक। अगर कोई रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, तब कहेंगे तुम कैसा रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कितने अगला क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन हमसे पूछा कि बताइए रिलेशन है कौन सा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब आप मन करते हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो रिलेशन मेरे पास के अंदर ऑर्डर पे क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, 3 1 है। पूछा कि ए सेट A to A है, कोई रिलेशन A to A है, तो उसके अंदर पूछना कि बताइए कौन सा रिलेशन है। तो तुमने सबसे पहले क्या किया, अपने ऑर्डर पे लिखे। देखो एक साथ भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अलग से लिखना चाहते तो लिख सकते हो, कोई जुर्म नहीं कर दिया आप लोगों ने। देखो ये पर में लिखा हमने, ये लिखा हमने 2 2, और ये लिखा हमने 3 3। ध्यान से देखना, ये लिखा 1 3 और ये लिखा हमने 3 1 लिखा। अब ये तुमने 3 1 लिख लिया है, ठीक है, ये रिलेशन था। अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि सर मेरे पास सेट ए के हर एलिमेंट का डबलेट होना बहुत जरूरी था। तो सेट ए के एलिमेंट का डबलेट देखो 1 1 है, देखो 1 1 है, क्या 2 2 है, सर 2 2 है, 3 3 है, हाँ 3 3 है। इसके अलावा किसी को हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके अलावा जो भी कुछ आ रहा हो तो हम सीधा कह देंगे कैसा, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब चलते सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता था, अगर मेरे पास एक्स वाई है तो मेरे पास बाई एक्स होना चाहिए, अगर मेरे पास एक्स वाई है तो मेरे पास बाई एक्स होना चाहिए था, मतलब उल्टा होना चाहिए ना, सिमेट्रिक मतलब उल्टा, एक्स वाई तो बाई एक्स, रिवर्स होना चाहिए, एक्स वाई तो बाई एक्स। तो तुम कहा कि सर 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का रिवर्स 2 2, 3 3 का रिवर्स 3 3।
अब 1 3 के पास क्या होता है सर 3 1, क्या तुम्हारे पास 3 1 है? हाँ सर है। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव ये तुमसे क्या कहता था ट्रांजिटिव कि देखो मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास एक्स वाई तुम्हें मिला और वाई जेड मिल गया, तब तुम चेक करोगे एक्स जेड है कि नहीं, ठीक है। अगर तुम केवल एक्स वाई मिला और वाई जेड मिला नहीं, तुम कहेंगे कि एक्स जेड है हमारे पास, हाँ यही काफ़ी है, यही ट्रांजिटिव है। अब देखो जैसे हमने क्या करना शुरू किया, क्या करेंगे शुरू, ध्यान से देखना। देखो मेरे पास ये एक्स वाई है। अब तुम्हारा काम है कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स 1 से शुरू हो रहा है क्या, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर 1 से शुरू होना चाहिए ना, तभी देखिए हाँ ये मिला, ये हो गया वाई जेड, ठीक है। अब तुम एक्स वाई मिला और वाई जेड मिला, तब तुम चेक करो कि एक्स जेड है कि नहीं। देखो ये 1 और 3, क्या तुम्हारे पास 1 3 है, 1 3, हाँ सर यही था। तो पहला वाला ट्रांजिटिव हो गया। देखो हम हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। अब देखो तुम्हारे पास 2 2 है, तुमने कहा इसे एक्स वाई, क्या तुम्हारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है कि सर नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो सीधे सीधे ट्रांजिटिव, अगर हो रहा होता तो चेक कर लेते, ठीक है। अब देखो तुम 3 3 पे आ गए, तुम कह रहे हो सर 3 3 है, क्या कोई भी तो ऑर्डर पेयर तुम्हारे पास 3 से शुरू हो रहा है इसके अलावा, हाँ सर हो रहा था, ये एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया। अब मेरे पास एक्स वाई मिला और वाई जेड मिला, तब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं। देखो एक्स जेड है कि नहीं तुम्हारे पास, एक्स जेड कितना 1 एक्स और जेड, तो 3 1 है कि नहीं, हाँ 3 1 तो यही है ना। देखो एक्स और जेड 3 और 1, तो 3 1 यही है। अब आगे हम कहाँ पर आ गए, ये भी चेक कर लिया, ये भी ट्रांजिटिव था। अब तुम इस पे आ जाओ, इस वाले पे, हर एक ऑर्डर पे चेक करना है, ठीक है। देखो ये तुम्हारे पास एक्स वाई है, क्या कोई भी ऑर्डर पेयर 22 से शुरू हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, ये हो रहा है बाई जेड। तो तुम कह रहे हो सर मेरे पास एक्स जेड होना चाहिए था, मतलब 1 1 होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास 1 1 है, हाँ सर 1 1 है, ये भी हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। अब तुम इस पे आ जाओ, ये तुम्हारा एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और वाई है, क्या कोई भी ऑर्डर पे 1 से शुरू हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है, ये हो गया वाई जेड। तो तुम कहोगे सर मेरे पास एक्स जेड होना चाहिए, मतलब एक्स जेड का मतलब 3 और 1, 3 1 है तुम्हारे पास, हाँ सर यही है। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो कैसा रिलेशन था, वो इक्विवेलेंस रिलेशन था। अब आपने रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा और ट्रांजिटिव देखा, तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन किए हैं और आपको अच्छी सब समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं अगली टाइप। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है और ये 2.1 का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, मेरे पास कोई रिलेशन है और हमें सेट ये दे रखा है और हम सोचा देन बाई बराबर 3x है, तो ए अगर ऐसा है तो क्या कैसे ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो तुम्हें पता है कि मेरे पास ये दो एक्स और एफ एक्स होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होगा। तो एफ एक्स इस वाई के बराबर होता था, तो हम कह रहे हैं एक्स ये है तो ये वाई है, और इस क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्स क्या है 3x है, ठीक है, ये तो वाई है, वाई बराबर 3x, तो एक्स और ये, तो तुम समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास ये ऑर्डर पेयर हो सकते हैं कि एक्स और 3x हो। अगर हम एक्स की वैल्यू क्या लें और वाई क्या लें, ध्यान से देखना, इसी यहाँ पर देखना कि यहाँ पे बात हो रही है इससे कि तुमने जब एक्स की वैल्यू 1 लोगे, जब तुम एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो कितना आ रहा है, जब तुम एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई आ रहा है 3। देखो एक्स की वैल्यू 1 ले रहा है तो 3 बन जाए 3, जैसे यार यहाँ पे देखो एक्स वैल्यू 1 ली तो वाई आ रहा है 3x, तो 3 × 1 कितना आ गया 3 आ गया। अब तुमने एक्स वैल्यू 2 ली तो वाई कितना आएगा 3 × 2 कितना आ गया 6 आ गया। जब तुम एक्स वैल्यू 2 ले रहे हो तो वाई कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और जब एक्स वैल्यू तुम 3 ले रहे हो तो वाई कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और जब तुम 4 ले रहे हो तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो तुम देख रहे हो कि मेरे पास मेरे सभी नंबर कहाँ से आने चाहिए, सेट ए से आने चाहिए थे, तो यहाँ पर 9 तक है और यहाँ पर 4 लेने पर 12 आ गया, तो हम इसको नहीं लेंगे, इस वाले ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे। अब तुम अपने आंसर में देखना कि तुम्हारे पास 1 3 होना चाहिए, 2 6 होना चाहिए, 3 9 होना चाहिए। तो हम देखा कि यार यहाँ पर तो रिवर्स है, 3 1 है 6 2 है, तो ये तो नहीं रहा ऑप्शन। अब तुम देखा कि यार यहाँ पर ये रिवर्स हो रहा है, तो ये भी नहीं रहा, ये 3 1 रिवर्स हो रहा है, देखो ये 1 3 है, 2 6 है और 3 9 है, इसका आंसर यही था। तो इसलिए क्वेश्चन करा दिया था कि क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये गुजरात में 2030 के अंदर आया था, तो इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। बस इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए तुम्हें हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान सवाल है। ये कहने मेरे पास कोई एक रिलेशन है और उस सेट ए में क्या दे रखा है पाई। देखो सेट ए में तुम्हें क्या दे रखा है, जो मेरे पास सेट ए है, सेट ए में दे रखा है हमें पाई, और दे रखा है पाई स्क्वायर, और दे रखा है पाई क्यू दे रखा है। तो पूछ रहे हैं कि बताइए और आपके पास ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है, पाई 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 स्क्वायर पाई क्यू और पाई स्क्वायर, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। अब बताइए कौन सा रिलेशन है। देखो हम बात करते थे रिफ्लेक्सिव की, तो हम कहते थे सेट ए के डबलेट होना चाहिए थे। कैसे कि तुम्हारे पास सेट ए का ये पाई है और पाई स्क्वायर और पाई क्यू है, तो वो सर डबल मतलब पाई होना चाहिए, यहाँ पे एक पाई स्क्वायर होना चाहिए और एक पाई क्यू होना चाहिए। क्या ये तुम्हारे पास है पाई 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 स्क्वायर, हाँ जी पाई है, पाई स्क्वायर है और पाई क्यू है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। प्लस अब देखते हैं कि सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए था। देखो सिमेट्रिकली क्या कहता था कि मेरे पास अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। तो पाई का उल्टा पाई हो गया तुम्हारे पास, पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर उल्टा हो गया, और पाई क्यू का पास पाई क्यू हो गया। अब तुम आगे चले, देखो तुम्हारे पास क्या है ये, देखो ये तुम इसे एक्स का ये वाई का,
क्या तुम्हारे पास कोई 22 का शुरू हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो ये बाई एक्स, ये एक्स है क्या? नहीं है सर, ये अलग हो गया। तो मुझे मिला कि ये सिमेट्रिक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि मेरे पास ये देखो, ये पाई और पाई स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए था? देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये है, तो इसका रिवर्स क्या होता है? पाई स्क्वायर पाई हुआ ना, तभी तो सिमेट्रिक होता। लेकिन हमें मिला नहीं, तो हमने कहा ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं रहा, तो रिफ्लेक्सिव नॉट अ सिमेट्रिक। अब चलते क्या ये ट्रांसिटिव है। तो देखो ट्रांसिटिव के लिए क्या रूल कहता था कि अगर आपने इसकी वीडियो के अंदर कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे ट्रांसिटिव चेक करने के लिए, अब तो आप सीख गए होंगे। तो फिर मेरा काम है बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर सिखाने आया हूँ, तो सिखा के ही मानूंगा यार। जैसे मान लो देखो, अगर मेरे पास एक्स वाई है, देखो यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है, और मेरे पास बाई, मुझे गलती से बाई जेड मिल गया, तब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं, ठीक है। और अगर मेरे पास एक्स वाई है लेकिन बाई जेड मुझे मिला ही नहीं, तो मैं सीधे सीधे कहता हूँ वो ट्रांसिटिव है, ठीक है। इस बात ध्यान रखना। अब इसी बात को हम याद कर रहे हैं, देखो गौर से देखना, इसको हटा देते रूल को। अब तुम देखते रहना, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये एक्स है और ये बाई है, क्या कोई पाई से शुरू हो रहा है? कोई नंबर पाई से शुरू हो रहा है? हाँ सर ये हो रहा है। तो हमने कहा ये हो गया बाई और जेड। अब तुम देखो तुम्हारे पास पाई और पाई स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि एक्स जेड चाहिए ना तुम्हें, तो एक्स जेड चाहिए, तो पाई और पाई स्क्वायर यही हो गया, मिल गया हमें, सिम्पल मिल गया। तो कैसा ही ट्रांसिटिव, ये वाला ऑर्डर पे ट्रांसिटिव हो गया। अब आगे हम इस वाले पे, तो इसे हमने कहा एक्स और इसे कहा हमने बाई। अब देखो तुम कि कोई भी नंबर ऐसा है जो पाई स्क्वायर शुरू हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है, तो इसे तुमने कहा कि सर बाई और जेड। अब तुमसे कहा जा रहा है कि अब तुम्हें देखना एक्स जेड होना चाहिए तुम्हारे पास, तो पाई स्क्वायर और पाई क्यू कहीं है तुम्हारे पास? हाँ सर यही था, तो पाई स्क्वायर पाई क्यू तुम्हें ये मिल गया, तो ये कैसा हो गया? ट्रांसिटिव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम इस वाले पे आ गए, किस पे? इस पे। ये कहा तुमने एक्स है, ये बाई है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर है जो क्या है पाई क्यू से शुरू हो रहा है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर पाई क्यू से शुरू नहीं हो रहा। और शुरू नहीं हो रहा कि मुझे एक्स वाई मिला लेकिन बाई जेड मिला ही नहीं, देखो तुम एक्स वाई मिला और बाई जेड मिला ही नहीं, तुम कह दिए ट्रांसिटिव है, तो कैसा हो गया? ट्रांसिटिव हो गया। अब आगे चलते हैं, इस पर आ गए, ठीक है। देखो ये एक्स वाई है, क्या कोई ऑर्डर पेयर पाई का शुरू हो रहा है? हाँ सर ये हो रहा है, बाई जेड। अब तुम देखो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था? एक्स जेड होना चाहिए, कितना? पाई और पाई क्यू होना चाहिए, पाई और पाई क्यू होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास पाई और पाई क्यू है? नहीं है। अगर कहीं भी एक ऑर्डर पेयर फेल हो जाए तो वो पूरा वो चीज़ नहीं होगी, मतलब ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो कह दिया कि ये ट्रांसिटिव भी नहीं था। तो हमने देखा कि कैसा रिलेशन था? ओनली रिफ्लेक्सिव था। ये आया था गुजरात के अंदर 2030 के अंदर, इसके भी इसको करा दिया हूँ, ठीक है। बस कन्फ्यूजन इसके अंदर डाल दी थी पाई देके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये IIT JEE के अंदर आया था, मेंस के अंदर आया था 2023 के अंदर, IIT JEE के अंदर आया 2023 के अंदर, तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा ही होगा। देखो तो इसमें क्या था, इसमें क्वेश्चन बस कन्फ्यूजन है आपको और कुछ नहीं, आसान है, कर लोगे, क्योंकि मैं यार इस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई सा भी एग्जाम में बैठोगे आप सवाल कर ही लोगे, ठीक है। पहले आप इसकी थ्योरी देखिए, कोई सा भी एग्जाम हो तुम किसी में भी बैठोगे, अगर रिलेशन का क्वेश्चन आया तो आप 100% कर लोगे, अगर नहीं कर पाए तो मेरा पढ़ाना बहुत बेकार है, ठीक है। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है अगर आपने मेरे से रिलेशन पढ़ा है, आप कभी भी कोई भी रिलेशन के सवाल में गलती नहीं करोगे, ये कंफर्म है, ये दावा है मेरा। देखो मेरे पास ये है कि मेरे पास सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है। अभी कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पर जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर आ रहा है वो किसी न किसी कार्ड से प्रोडक्ट ऑफ सेट से आ रहा है, मतलब ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास, और लेकिन एक्स और वाई का सम 7 होना चाहिए। कहने का मतलब इसका ये है कि जो तुम यहाँ पे एक्स वाई लोगे इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब हम ऐसे कुछ नंबर लेने हैं, अब दोनों नंबर कहाँ से आने? दोनों नंबर ए से आने, जो एक्स वाई कहाँ से आने? ए से आने, ये हमारे पास कन्फर्म है। अगर मान लो हमने एक्स की वैल्यू ये ली तो वाई हम कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अगर तुमने एक्स वैल्यू 1 ली तो वाई 6 लेना पड़ेगा, कि इसका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ 5 होना चाहिए, और 3 लिया तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली नहीं, और 4 लिया तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं यहाँ पे अगर हम 5 है तो नीचे 2 होना चाहिए, और 6 लिया तो नीचे 1 होना चाहिए। तो हमारे पास केवल इतनी ऑर्डर पेयर बनेंगी जिसका सम 7 हो रहा है। गौर से देखो एक बार, क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। देखो तो ये नंबर इतने बनेंगे। अब इसे हमने ऑर्डर पेयर के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो हमने इसे लिखना शुरू किया कि मेरे पास यहाँ क्या आ गया? 1 6 आ गया। अब मेरे पास आया 2 5 आया, 2 5, और देखो फिर आया 3 4, 3 4 आ गया। अगला क्या आया? 4 3, 4 3, और क्या आया मेरे पास? 5 2, क्या आया? 5 2। अगला आया 6 और 1, इसे हटा देता हूँ और तो समझ गए होगे। 6 1 आ गया, क्या आ गया? 6 1 आ गया। अब मेरे पास ये 6 1 आ गया। अब तुम बताना ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव? तो बताइए देखिए, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक, क्या ट्रांसिटिव है? देखो रिफ्लेक्सिव क्या कहता था कि मेरे पास सेट ए के हर एलिमेंट का डबल डबल होना चाहिए था। कि यहाँ पर हो पा रहा है कि सर यहाँ पर डबल डबल तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं पर 1 1 आना चाहिए था। अगर 1 1 आ जाता तो उसका सम 7 होता ही नहीं,
तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 है ही नहीं इसके अंदर। जैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि जब तुम रिफ्लेक्सिव बात करते हो यार, कई बार बताया हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो कि हम बात कर रहे थे ए और ए, तो कह रहे थे डबल डबल कम ऐसे होंगे ना तभी तो होगा। तो देखो यहाँ पे 1 1 है ही नहीं, तो कह दिया रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, सीधी सीधी बात। अब आगे हम सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहता था, अगर मेरे पास एक्स वाई है तो उसका मेरे पास बाई एक्स भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक्स वाई है तो उसका उल्टा बाई एक्स होगा, तो तभी वो सिमेट्रिक होगा। चेक करो इसके अंदर, देखो मेरे पास 1 6 मिला और 1 6 का उल्टा 6 1 होता है। 6 1 मेरे पास यहाँ पर है, देखो इसका मेरे पास यहाँ मिला, ठीक है। 2 5 मेरे पास 5 2 यहाँ मिला, 3 4 मेरे पास 4 3 यहाँ मिला। तो ये क्या सिमेट्रिक है, हाँ सर ये सिमेट्रिक है, ये तो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब देखो तो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता था कि सर अगर मेरे पास एक्स वाई है और उसी ऑर्डर पेयर के अंदर मुझे वाई जेड मिल गया, तब मैं देखूंगा कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं। अगर एक्स जेड मिल गया तो वो ट्रांजिटिव, अगर नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। फिर दूसरा केस ये कहता था कि अगर मेरे पास एक्स वाई है, चलो लिख देता हूँ इससे अच्छा। तो देखो अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मेरे पास एक्स है और वाई है, और ठीक है यहाँ से आ रहा है, और वाई जेड मुझे मिल गया, तो मैं चेक करूँगा कि एक्स जेड है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे पास एक्स जेड होना ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। फिर दूसरा केस ये था कि मुझे एक्स वाई मिल गया लेकिन मुझे वाई जेड मिला नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ऐसा सीधा सीधा वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर वाई जेड मिला नहीं तो सीधा कहते हैं ट्रांजिटिव है। अब चलो चेक करते हैं। देखो ये 1 और 6 है, कितना है 1 और 6 है। ये हमने से एक्स का ऐसे बाई का, क्या कोई भी ऑर्डर पेयर 6 से हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, ये गया। तो देखो ये हो गया बाई जेड, और तुम्हारे पास एक्स जेड होना चाहिए था, एक्स और जेड कितना 1 1 होना चाहिए था। क्या तुम्हारे पास इस ऑर्डर पेयर के अंदर 1 1 है कि सर नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो कैसा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर हमारा कोई भी एक ऑर्डर पेयर फेल हो जाए तो हम सीधा सीधा मना कर देते ये चीज़ ये नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या आ गया था, सिमेट्रिक रिलेशन आया था, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन इसका आंसर था। तो ये जेई मेंस के अंदर के क्वेश्चन था, तो मैंने करा दिया। देखो मेरा लेवल क्वेश्चन कराने का यहाँ तक है। मैं आपको आईआईटी जेई मेंस के एडवांस तक ही मैं क्वेश्चन कराता हूँ अपनी हर के अंदर। एनसीईआरटी तो बेस मार्क पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पूरे जेई तक जाता हूँ। ध्यान रखना, आप अच्छे से देखें, समझें, और समझना है, लिखना नहीं है, समझना है और तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।